तो दोस्तों अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम 5-10 हज़ार में कोई बिजनेस शुरू करके उसको बड़े लेवल तक स्केल कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस की जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप 11,000 में आप उनकी फ्रेंचाइजी के थ्रू आप इसको करोड़ों तक का अपना स्टार्टअप ले जा सकते हैं और इनके साथ आप कोलैबोरेशन करके आप वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे राजस्थानी नमकीन के बारे में और इनके पूरा फ्रेंचाइजी और बिजनेस मॉडल समझेंगे कि आप इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो इस वीडियो में आज हम इन डेप्थ में बात करेंगे राजस्थानी नमकीन के फ्रेंचाइजी के बारे में, लेकिन उसके पहले हम इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं और हम ये समझेंगे कि कैसे गौरी शंकर महापात्रा जी जो इनके फाउंडर हैं उन्होंने कैसे ये बिजनेस शुरू किया और उन्होंने कैसे एक विजन देखा कि हम लोगों को 10-11 हज़ार रुपए में हम एक फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी देख के उनको हम कैसे बिजनेस का अपॉर्चुनिटी दें। तो आइए इसको शुरू से शुरू करते हैं। तो गौरी शंकर महापात्रा जी इन्होंने अपने स्कूल टाइम से ही ये कुछ अलग करना चाहते थे और इनको बिजनेस की बहुत थोड़ी समझ स्टार्टिंग से ही थी। तो अपने कॉलेज के टाइम में भी ये कभी न्यूज़पेपर सेल किया करते थे, कभी डोर टू डोर जाके ये प्रोडक्ट सेल किया करते थे। तो इस तरह से इन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ पूरी की और 2001 में इन्होंने बिस्लेरी ज्वाइन की और वहाँ पे काफ़ी अच्छे से 6-7 साल इन्होंने बिजनेस को समझा और उनका बिजनेस भी स्केल किया। 2008 में इन्होंने डंकन टी लिमिटेड ज्वाइन किया, जहां पे इन्होंने काफी ऊंचाई तक उनका बिजनेस प्रमोट करने में उनकी हेल्प करी। तो डंकन टी लिमिटेड में एक दिन ये बैठे हुए थे अपने टेबल के पास और ये सोच रहे थे कि आज मैं इनके लिए वर्क कर रहा हूं और अगले 10, 15, 20 सालों में मैं कहां पे रहूंगा। और उन्होंने वहां से एक विजन देखना चालू किया। उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ फ्यूचर चेंज करना चाहिए, अपना भी और इंडिया का भी। तो उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार मांगे और साथ ही एक अपना एजेंसी लिया और उस एजेंसी के लिए वो शाम को वर्क करते थे। मतलब सुबह वो डंकन टी लिमिटेड के लिए ऑफिस जाते थे और शाम को 7 बजे के बाद वो अपना एजेंसी पे काम किया करते थे और बहुत ही कम टाइम में उनकी एजेंसी बहुत ही अच्छी चलने लगी। तो इस तरह से उनका खुद का पर्सनल बिजनेस ग्रो होने लगा और जितनी उन्हें बिजनेस की समझ थी अभी तक अपने कॉलेज, बिस्लेरी और डंकन टी लिमिटेड ये यहाँ पे करते करते उन्होंने बहुत कुछ सीखा था जो उन्होंने अपनी एजेंसी में इंप्लीमेंट किया। तो जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है उसी समय कुछ बुरा भी हो जाता है, क्योंकि जो नेचर है वो हमें हमेशा टेस्ट करती रहती है। तो उसी समय गौरी शंकर जी को कैंसर हो जाता है और वो काफ़ी बीमार हो जाते हैं। उसके बाद वो कई डॉक्टर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा और ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल रहता है इनका और उसके बाद जब वो उनको होश आता है ऑपरेशन के बाद और ये अपने बेड पे लेटे रहते हैं हॉस्पिटल के, तो वहीं पे इन्होंने सोचा कि मतलब ये मेरे लिए एक दूसरा जीवन की तरह है, एक नया बर्थ है मेरा। तो उसी के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए, तो बहुत कुछ मैंने अभी तक किया है, क्यों ना मैं दुनिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूं जिसमें लोगों को अच्छा एक रोजगार मिल सके, एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल सके थोड़े बहुत पैसे में, जिससे वो बहुत ऊंचाई तक ले जा सके। तो इसी सोच के साथ इनको पूरा ये आइडिया जो आया था, ये पूरा हॉस्पिटल के बेड पे ही इन्होंने राजस्थानी नमकीन का पूरा विजन सोच लिया था। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम 100, 1000 और 2000 और बहुत लोगों को कलेक्ट करके एक ऐसी कंपनी खड़ी की जाए जिसमें सबके लिए प्रॉफिट हो और बहुत ही कम पैसे में वो बिजनेस शुरू किया जा सके और उसको काफी ऊंचाई तक स्केल किया जा सके। तो इसके बाद इन्होंने राजस्थानी नमकीन पर काम करना शुरू किया। तो कंपनी का हेडक्वार्टर इन्होंने भुवनेश्वर में रखा और ये इन्होंने पूरी तरह से एसेट लाइट मॉडल पे काम करना शुरू किया। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स पहले उन्होंने ढूंढे और अलग अलग जगह अपनी फैक्ट्रीज 4 तरह की सेटअप करी, 4 अलग अलग रीजन्स में इंडिया के। जैसे कि इन्होंने एक अपनी फैक्ट्री सेट की नागपुर में, फिर इंदौर में, बीकानेर में और भुवनेश्वर में, जिससे इनको पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि उन रीजन से बहुत ईजिली इंडिया में अपने प्रोडक्ट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो सबसे पहले अपनी कंपनी में इन्होंने प्रोडक्ट पे काम किया। मतलब इनके अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो ये 3 टाइप के प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं। या तो नमकीन सेल करते हैं, स्वीट सेल करते हैं, मिठाइयाँ जो होती हैं, और पापड़ ये सेल करते हैं। तो इसमें इन्होंने काफ़ी काम किया, कई एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि वो टेस्ट लोगों को घर में वो प्रोवाइड कर सके अपने पैकेट से कि लोग उसके मतलब एकदम दीवाने हो जाएं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी पैकेजिंग पे बहुत काम किया, अपने टेस्ट पे बहुत काम किया और इसके बाद इन्होंने सोचा कि अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि पैकेजिंग और टेस्ट पे काम हो चुका था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इसके साथ ही इन्होंने अपना ऑनलाइन पूरी तरह से मार्केट प्लेस बनाया। ये ऑनलाइन राजस्थानी नमकीन सेल करने लगे और जो राजस्थानी स्वीट्स है या राजस्थानी पापड़ है
और उसके साथ ही इन्होंने पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन भी चालू किया और साथ में ये एयरपोर्ट्स पे भी अपने प्रोडक्ट सेल करने लगे। तो इस तरह से अगर हम ये 3 टाइप के ऐसे प्रोडक्ट्स अगर देखेंगे तो ये इनका पूरा पकड़ बनाने का जो तरीका है, ये लोगों को घरों में ये पकड़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये टाइप के प्रोडक्ट हर घर में यूज होते हैं। तो मतलब ये डायरेक्ट लोगों को घर घर तक अप्रोच करने की कोशिश थी इनकी। और इसके बाद इन्होंने अपने विजन पे काम किया। ये इंडिया में लोगों को अब अपॉर्चुनिटी देना चालू किया इन्होंने कि लोग अपना बिजनेस इसके थ्रू कर सकें। तो इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल ये लेके आए कि आप 11,000 में इनसे फ्रेंचाइजी लेके आप इनके प्रोडक्ट लेके आप सेल कर सकते हैं खुद, और एक ह्यूज मार्जिन आप उसमें अर्न कर सकते हैं। तो टेस्ट इनका इतना शानदार था कि इन्हें लोग घर घर किए बहुत जल्दी जल्दी पसंद बनते गए, और अभी तक इनके करीब 1800 डिस्ट्रीब्यूटर्स हो चुके हैं पूरे इंडिया में। तो इन्होंने 11,000 इसलिए रखा ताकि 11,000 अफोर्ड करना किसी भी स्टूडेंट है या जो नए एज का जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो इसलिए इनको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स में स्टूडेंट्स ने बहुत ज्वाइन किया, और जो यूथ हैं वो बहुत जल्दी आगे आए और इनका डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने अपने हाथ में लिया। और साथ ही अगर हम इनके फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करें तो ये अपने फ्रेंचाइजी में लोगों को, जो भी इनका फ्रेंचाइजी लेता है उसको ये पूरी तरह से ट्रेनिंग देते हैं ऑनलाइन, प्रोडक्ट आपको कैसे सेल करना है, पूरी तरह से आप ऑनलाइन कैसे प्रोडक्ट सेल करेंगे, आप अपने आसपास में कैसे सेल करेंगे, ये तरह से ये पूरी तरह से ट्रेनिंग देते हैं। और साथ में ये 11,000 के इन्वेस्टमेंट में ये 14,000 का प्रोडक्ट आपको भेजते हैं ताकि आप उसको आराम से उस पर आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो इस बिजनेस की फ्रेंचाइजी मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर ऐसे समझते हैं, अगर आपने इनको 11,000 पे करके आपने 14,000 का फ्रेंचाइजी में पूरा प्रोडक्ट आपने ले लिया, तो अब इसकी सेलिंग आप कैसे करेंगे? तो उसको हम एग्जैक्टली ऐसे, सबसे पहले हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, यहाँ पे हम प्रोडक्ट दे सकते हैं। और टेस्ट की एक ऐसी साइकोलॉजी होती है माइंड में कि अगर हम कोई भी चीज 2 से 3 बार, अगर हम आलू भुजिया ही यूज करते हैं और 2-3 बार अगर खाते हैं या चिप्स ही हम खाते हैं तो उसकी हमें टेस्ट की आदत लग जाती है। और यही सेम राजस्थानी नमकीन के साथ भी है। तो अगर आप इसको अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में अगर आप देते हैं तो आपका बहुत जल्दी ये नेटवर्क एक क्रिएट हो जाएगा। और साथ में इन्होंने आपको सेल्स की तो पूरी ट्रेनिंग दी हुई है। और इसके साथ में अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन और भी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास की जो भी शॉप्स हैं आप वहां पे इनके प्रोडक्ट्स रखवा सकते हैं। और जब भी हम शॉप पे जाते हैं तो जो आगे दिखता है वही हम खरीदते हैं, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी है। तो इस तरह से बहुत जल्दी आप इनकी प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके अंडर हैं वो इसी तरह से वो मतलब 10-14 हज़ार से उन्होंने शुरू किया और आज वो करोड़ों तक उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप में प्रोडक्ट सेलिंग पहुंचा दिया। तो इनकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है आज के डेट में। अगर हम इनके प्रोडक्ट में बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जो घर घर में लोगों की पसंद है। जैसे कि अगर हम बात करें काजू की नमकीन हो गई, कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर हो गया, रसगुल्ला, पंजाबी पापड़ हो गया, गुलाब जामुन हो गया, और कई तरह के करीब 27 प्रोडक्ट इनके पास में है। और अगर आपको बिजनेस की बेसिक्स पता है तो आप इसको बहुत इजीली सेल करके आप इसको स्केल कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपको जो सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा, आपके पास इनका ट्रस्ट रहेगा। मतलब राजस्थानी नमकीन आज की डेट में बहुत पॉपुलर नमकीन है। तो आप इनकी अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं, आप नए हैं लेकिन ये कंपनी तो पुरानी है, तो आपको इनका ट्रस्ट का साथ मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो आप ऑफिसेज में जाके सेल कर सकते हैं। मतलब एक ऑफिसेज में तो ये सब तरह के बहुत सारे लोग प्रोडक्ट ऐसे बाई करते हैं, तो आप ऑफिसेज से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आप बहुत तरह की शॉप्स पे ये सारे प्रोडक्ट रखवा सकते हैं। तो एक धीरे धीरे अगर आपका नेटवर्क आपने छोटे लेवल से बनाना चालू किया और 3 से 4 महीने में, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये 11,000 के इन्वेस्टमेंट के बाद आप कई लाख रुपए अर्न जरूर कर रहे होंगे। और लॉन्ग टर्म में इसकी कोई लिमिट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे राजस्थानी नमकीन अपने जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं उनके लिए बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है कि मतलब आपको 20 से 40% तक का मार्जिन इनके प्रोडक्ट में मिलता है। मतलब जो आपने 11,000 रुपए पे करके आपने 14,000 के प्रोडक्ट उठाए, आपने पूरे सेल कर दिए, तो आपको करीब 20 से 40% तक का आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन ये देंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि फ्रेंचाइजी में जो सबसे अच्छी चीज होती है, और इनके साथ भी है, कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना है, आपको पैकेजिंग नहीं करनी है, क्योंकि पैकेजिंग इन्होंने बहुत शानदार कर रखी है। और अगर वो शॉप पे कहीं दिखती है तो लोग बहुत जल्दी बाई करेंगे। इनके मतलब छोटे पैकेट्स भी हैं, बड़े पैकेट्स भी हैं। और अगर इनके जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है ना, जैसे कि रसगुल्ले हुए, गुलाब जामुन हुए, पापड़ हुए, तो ये पापड़ वगैरह ऐसी चीजें होती है ना जो हम 1-2 बार अगर यूज कर लेते हैं, हमें पसंद आ गई, तो हम उसी टाइप के प्रोडक्ट को हम बाई करते हैं। ये हर घर की साइकोलॉजी होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बिजनेस के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज मुझे बहुत दिख रही हैं। और नमकीन हुए, स्वीट्स हुए, इसमें फ्यूचर बहुत बड़ा है इंडिया का।
तो अगर हम इंडिया का स्नैक्स मार्केट देखें तो आने वाले टाइम में ये कम से कम 9 से 10 बिलियन का होने वाला है। तो फ्यूचर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये जो इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत कम है, इसीलिए मैंने ये आज बिजनेस आपके सामने रखा। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी के काफी मौके हैं। तो अगर हम इनके बिजनेस की पूरी खास कुछ बातें करें तो इनका जो इन्वेस्टमेंट इनके बिजनेस के फ्रेंचाइजी के लिए करना है वो बहुत ही मिनिमम है और साथ ही इनकी क्वालिटी काफी प्रीमियम है। ये पूरी तरह से हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, आपको काफी कम पैसे में कुछ ज्यादा ही प्रोडक्ट देते हैं और साथ में आपका प्रॉफिट मार्जिन ये 20 से 40% का रखते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है। अभी तक इनके करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स ये सेल कर चुके हैं, तो मतलब इनका ट्रस्ट काफी अच्छा पूरे इंडिया में बन चुका है। साथ ही अगर हम इनकी पैकेजिंग अगर बात करें तो काफी अट्रैक्टिव और अपीलिंग है और इनकी प्रोडक्ट है वो करीब 27 टाइप के प्रोडक्ट्स इसमें है, तो काफी वाइड रेंज है प्रोडक्ट का। और अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का कमिटमेंट बहुत अच्छा है, आप इनके थ्रू काफी अच्छा मार्जिन अर्न कर सकते हैं और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही अगर हम बात करें इनके बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा है इनके सारी डीलिंग्स में। और जो फ्रेंचाइजी में जो सबसे अच्छी चीज होती है ना कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है या फ्रेंचाइजी पार्टनर होता है वो कंपनी के साथ ग्रो करता है। मतलब अगर आने वाले टाइम में इनके 4-5 हजार अगर इनके जो भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए या फ्रेंचाइजी हो गई तो उस जितना ये ग्रो करेंगे उतना ही आप भी ग्रो करेंगे। तो इसलिए फ्रेंचाइजी बहुत ही एक अच्छी चीज होती है। तो मुझे इनका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने इस बिजनेस मॉडल को पूरा कवर किया और इनका फ्रेंचाइजी भी काफी सस्ती और अच्छी है। तो आप इनकी पूरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। और साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी आप वीडियो को लाइक करिएगा और आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट इनसे ही जाके पूछ सकते हैं, मैं इनका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में सब दे दे रहा हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।